जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बात करते हैं जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल 5:14 सुबह के। गुरु अपनी वर्तमान राशि मीन राशि जो उनकी अपनी राशि है, गुरु मीन राशि के जो है लॉर्ड भी कहे जाते हैं, अपनी राशि से निकल के वो अपने मित्र मंगल की राशि में प्रस्थान करेंगे 22 अप्रैल को मेष राशि के अंदर। अब देखिए इसका जो परिवर्तन का जो एक फल है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे क्योंकि मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है। तो गुरु जाके राहु के साथ में युति करेंगे और आपने बहुत बार सुना होगा एक गुरु चांडाल योग का जो है निर्माण होगा वहाँ पे, जिससे कि इसके बारे में बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे विद्वान है, वो कहते हैं कि भाई गुरु चांडाल योग ये कर देगा वो कर देगा। देखिए दोस्तों, मेरा काम है, मैं आपको सत्य चीज़ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपना जो मैं जानता हूँ। मैं कोई उस ना तो वो डराने वाली चीज़ होगी, ना वो आपको भ्रम में डालने वाली चीज़ होगी। जो चीज़ होगी वो सत्य ही होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और बहुत बार मैंने देखा है कि गुरु चांडाल योग जो होता है वो कहते हैं कि भाई राहु की युति होगी गुरु से, तो गुरु चांडाल योग और जहाँ होगा वहाँ दिक्कतें पैदा करेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि गुरु का नेचर क्या है और राहु का नेचर क्या है। गुरु है विस्तार। गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां जो जिन घरों पे पड़ती हैं उनको वो बहुत ही उनको कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी गुरु ग्रह बैठते हैं और जहाँ जहाँ वो अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ वहाँ वो विस्तार करते हैं उस घर का। ये गुरु ग्रह का जो है नेचर है और उसका विस्तार जो होता है वो उसको पॉजिटिव वे में वो विस्तार करते हैं। अब राहु को कहा जाता है, राहु की क्या नेचर है? राहु की नेचर है भ्रम पैदा करना। उसको छाया ग्रह कहा गया है राहु को, और वो भ्रम पैदा करने का काम है। उसको इंग्लिश में शैडो प्लैनेट भी कहते हैं। अब भ्रम जो है, जो भी राहु का भी नेचर है, जो भी चीज जिस पे भी राहु जहाँ बैठते हैं उसको भी इफेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं उन जगहों को भी इफेक्ट करते हैं। जबकि गुरु के साथ में ऐसा नहीं है। गुरु को कहते हैं दिया तले अंधेरा। तो जहाँ बैठते हैं वहाँ तो वो कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, वो दृष्टियों से डालते हैं। राहु दृष्टियों से भी डालते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी उनका प्रभाव अच्छा खासा रहता है। अब दृष्टियों की बात करें तो एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु और राहु की दृष्टियाँ जो हैं वो सेम होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। गुरु और राहु दोनों की पंचम दृष्टि होती है, दोनों की ही सप्तम दृष्टि होती है और दोनों की ही नवम दृष्टि होती है। अपने जहाँ बैठते हैं उस भाव से लेके पंचम, सप्तम और नवम स्थान को वो देखते हैं। अब गुरु चांडाल योग जो है वो क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है उसमें कि जिस घर पे, जिस भाव पे उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं उस भाव का किस तरीके से गुरु करते हैं विस्तार, और राहु जो है उसको भ्रम पैदा कर रहे हैं। उस चीज को ही समझने वाली चीज है कि वो कहाँ भ्रम पैदा करेंगे और कहाँ उनकी दृष्टि राहु की, ऐसा नहीं है कि सारी दृष्टि उनकी खराब है। कुछ राशियों में पड़ेगी तो वो अच्छी रहेगी, कुछ राशियों में पड़ेगी तो वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, सम देगी, और कुछ राशियों पे वो नेगेटिव जो है दृष्टि पड़ेगी। तो राहु जो है वो रिस्क टेकर है, भ्रम रिस्क टेकर, और उनके भी नेचर जो है विस्तार करने का ही होता है। लेकिन विस्तार जो होता है वो उसका भुलावा ज़्यादा रहता है, उसका जो वो धरातल पे उतना मेटलाइज चीज़ नहीं होती है, उसका भ्रम ज़्यादा रहता है। तो ऐसा जो है राहु का जो प्रभाव होता है। और गुरु का जो है, जैसे मैंने कहा कि वो विस्तार करते हैं, तो गुरु को एक बहुत
जो है अच्छे ग्रह में माना जाता है। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो कहते हैं कि अमृत बरसता है। तो उनका जो विस्तार होता है जिन जिन जगहों पे, वो बहुत अच्छे में माना जाता है। तो अब ये बात करते हैं कि 22 अप्रैल को जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रभाव कैसा रहेगा। एक और भी उससे भी आगे चल के, उससे भी पहले मैं राशियों के बारे में बात करूं, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों। बहुत बार जो है मैंने YouTube चैनल्स पे देखा है कि, और पढ़ा भी है कि जो बहुत सारे विद्वान हैं वो आपको, और YouTube पे लोग कहते हैं कि भाई 7-8 महीने, भाई 22 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर या अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा, गुरु चांडाल योग बन गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गुरु और राहु एक राशि में है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया और जो है वो प्रभाव जो है पूरा का पूरा गुरु चांडाल योग वाला देगा। दोस्तों आपको किसी भी राशि में 30 डिग्री का जो है एक जो ग्रह जब उसमें प्रवेश करते हैं तो 30 डिग्री तक उसमें अपना जो है विचरण करते हैं। 30 डिग्री तक उस पे ट्रांजिट करते हैं। 30 डिग्री में कई सारे जो हैं 2 से 3 नक्षत्र और 2 नक्षत्र और कई पड़ जो है वो पास करते हैं। जो प्रभाव होता है ग्रहों का वो ज़्यादा होता है, या युति जब ज़्यादा जो है इफेक्ट डालती है जब वो 5 डिग्री के आजू बाजू में हो, और 5 डिग्री वाइज तो 5 डिग्री के अंदर में हो एक दूसरे से, तब वो इफेक्ट डालते हैं ज़्यादा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो गुरु जो है और राहु जो है वो एक राशि में है। आप ये कहें गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आपको पड़ेगा जब वो 5 डिग्री के अंदर में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक, जब तक कि गुरु जो है राहु जो है इस मेष राशि में है, उसका पूरे का गुरु चांडाल योग का फल मिलता रहेगा आपको। ऐसा नहीं होगा। आपको जो गुरु चांडाल योग का, जो एक्चुअल गुरु चांडाल योग का फल होगा वो 1-1.25 महीने का ही है, जब दोनों ग्रह जो है 5 डिग्री के अंतर में है। और वो टाइम पीरियड नोट कर लीजिए दोस्तों। राशि के एक एक करके मैं राशि बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको उसमें जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो 5 मई 2023 से लेके 12 जून 2023 तक होगा। ये वो टाइम होगा, ये वो एक्चुअल टाइम होगा जब एक्चुअल गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, क्योंकि दोनों ग्रह जो है 5 डिग्री के अंदर में होंगे, आसपास होंगे। राशि वाइज तो बन जाएगा, लेकिन जो इफेक्ट होगा गुरु चांडाल योग का राशि वाइज तो 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक रहेगा गुरु चांडाल योग। लेकिन आपको जो उसका एक्चुअल इफेक्ट होगा वो जब होगा जब दोनों ग्रह 5 डिग्री के अंदर में होंगे, और वो टाइम है 5 मई 2023 से लेके 12 जून 2023 तक, लगभग ये टाइम है। तो जो भी राशि में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसी टाइम में ज्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा एक्चुअल गुरु चांडाल योग का प्रभाव। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहली राशि जो है मेष राशि। तो देखिए दोस्तों, मेष राशि में जो है वो पहली राशि है। पहली राशि में ही राहु जो है विराजमान है आपके, और राहु का काम जैसा है भ्रम पैदा करना। तो राहु अब तक जो है वो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पहला घर जो होता है आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपको कैसी दुनिया देखती है आपसे। दूसरी तरफ से आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले भाव में देखी जाती हैं। अब पहले भाव में जब राहु बैठ जाते हैं तो अगर तो राहु जो है अपनी सम राशि के हैं या मित्र राशि के हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन मेष राशि ऐसी राशि नहीं है, तो मेष राशि में वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते आ रहे हैं कुछ टाइम से, जब से राहु लास्ट अप्रैल से।
तो मेष राशि में जो है दिक्कतें जो है, आपको थोड़ा सा एंजाइटी, इन्फेक्शन, डिप्रेशन, थोड़ा सा मेंटल जो मानसिक परेशानियां, मानसिक अशांति, राहु की दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान में जो बच्चों का स्थान है। बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा मानसिक अशांति, बच्चे जो है इतना ज़्यादा उनकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़, आपके रोमांटिक लाइफ भी बिल्कुल निरस पड़ी हुई है, उसमें भी कुछ ज़्यादा उछाल नहीं है। राहु दिक्कतें पैदा करते आ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो सप्तम 7वें स्थान को देखते हैं और उसमें भी दिक्कतें पैदा करते आ रहे हैं। बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखा जाता है सप्तम स्थान से, तो वहाँ पे भी दिक्कतें करते आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम करते आ रहे हैं क्लाइंट के साथ में, थोड़ा सा ऐसा माहौल करते आ रहे हैं कि आप बहुत कॉन्शियस होके भी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। क्लाइंट जो है नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा तू मैं हो रही है और आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, और जो है आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशंस बन रही हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो राहु की तरफ से बन रही है। अब राहु की वजह से, राहु की जो नवम दृष्टि है वो है आपके नवम स्थान पे, जो कि आपका भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं राहु। भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। पिता के साथ में भी ठीक ठाक है, ऐसा मतभेद मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मतभेद वाला जो है ऐसा भी है कि कुछ चीज़ों पे मतभेद है, कुछ चीज़ों पे नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा राहु का जो रुझान है, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ की ओर आपका नेचर बना है इस टाइम में। लेकिन जो है तीर्थ स्थान यात्रा करना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप इस टाइम पे करेंगे। गंगा स्नान करने का टाइम जो है, ये टाइम है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति जो है राहु की चलती आ रही है। अब यहाँ पे जब गुरु का प्रवेश हो जाएगा दोस्तों, तो जब गुरु का प्रवेश हो जाएगा, गुरु पहले स्थान में बैठ के जो है आपकी एक पर्सनैलिटी को ऐसा कर देंगे कि जो एक अट्रैक्शन का जो है माहौल पैदा हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी को लेके। जो कि दिक्कतें जो है राहु करते आ रहे थे, गुरु क्या करेंगे, वहां पे आपकी सोच को, जो भ्रम पैदा होता आ रहा था अभी तक, मानसिक अशांति थी, गुरु वहां पे आके आपको एक विजडम, एक सोचने का तरीका देंगे। आप कुछ हद तक जो है उस जो भ्रम जो चलता आ रहा था उस पे काबू पा लेंगे। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी यहाँ पे, और उसमें क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन पैदा होगा जो कि आपकी क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा होगा। जब आप आर्ग्यूमेंटिव नेचर होगी, अगर स्पाउस के साथ में, वाइफ के साथ में आप आर्ग्यूमेंट की कोई सिचुएशन बनती है, तो आप सोचेंगे कि मुझे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, नहीं। अभी ऐसी स्थिति है कि आप जो है उतना ध्यान नहीं दे पा रहे और कोई भी छोटी सी बात है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है। क्लाइंट्स के साथ में हाउ टू रिएक्ट, कैसे आप बिहेव करें, वो सोचने समझने का जो है वो गुरु उस लेवल पे ले जाएंगे जिससे आपकी ये जो दिक्कतें चलती आ रही है इन पे रोकथाम लग जाएगी, इन पे ब्रेक लग जाएगा। अब इसमें गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके बच्चों के स्थान पे। बहुत बढ़िया, बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ जो है, बच्चों की प्रोग्रेस को लेके, बच्चों की जो दिक्कतें चलती आ रही थी उनकी पढ़ाई को लेके और उनकी तरफ को बीमारियों को लेके, वो जो दिक्कतें आप सुनते आ रहे थे उनमें अब बहुत कुछ राहत मिलने लग जाएगी आपको, और पूर्णतः राहत मिल जाएगी जब जो है राहु 30 अक्टूबर को अपनी जो है राशि चेंज कर लेंगे, यहाँ से वो पहुंच जाएंगे मीन राशि में 30 अक्टूबर को। लेकिन 22 अप्रैल को जब गुरु का प्रवेश हो जाएगा आपको उसमें राहत मिलने लग जाएगी एकदम। उसके बाद में गुरु की जो सप्तम दृष्टि से गुरु देखेंगे आपके स्पाउस के, आपके लाइफ पार्टनर के स्थान को, और जो है जो 7वां स्थान जो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, वहाँ पे भी आपको राहत मिलने लग जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो मैंने टाइम पीरियड बताया 5 मई से लेकर 12 जून तक, इनमें राहत तो मिलेगी लेकिन आपको
इसका एहतियात रखना है कि आप किसी भ्रम में, जो भ्रम का जो माहौल होगा, जो माया जाल होगा, वो भी बड़ा होगा उस टाइम पे। तो इस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्लाइंट्स पे और दोस्तों पे, बिजनेस पार्टनर्स पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। गुरु आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, गुरु आपको माहौल क्रिएट करेंगे, राहु उसका विस्तार करेंगे और भ्रम भी पैदा करेंगे। और लेकिन आपने जो है इस चीज को बड़ा सोच समझ के, जो पेपर वगैरह साइन वगैरह करना है वो बहुत ध्यान से करना है। उस चीज को बड़ा ध्यान देने वाला टाइम रहेगा। ये जो है 5 मई से 12 जून तक, ये थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद में जो है राहु 12 जून के बाद में जो है काफी वीक स्थिति में आ जाएंगे। जो है 5 डिग्री से नीचे बलाबल हो जाएगा। 5 डिग्री से जब नीचे बलाबल हो जाता है किसी ग्रह का किसी राशि में, तो वो जो है वो इतना प्रभावित करने की मोड में नहीं रहता, प्रभावित नहीं इतना नहीं कर पाता उस राशि को। लेकिन राहु है, भ्रम पैदा करता है, तो उस फिर भी आपको 30 अक्टूबर तक उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो ये रहेगा। 12 जून के बाद में आप देखेंगे जो गुरु का विस्तार है वो ज्यादा नजर आएगा, गुरु का इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा। राहु का जो इफेक्ट, जो अब तक आप प्रॉब्लम्स में थे, वो कम होता चला जाएगा। और क्योंकि राहु थोड़े वीक पड़ते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु अंश वाइज जो है, डिग्री वाइज बढ़ते जाएंगे राशि में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाते जाएंगे, और राहु जो है वो वीक होते जाएंगे। तो इसलिए गुरु का प्रभाव ज्यादा होगा, राहु का प्रभाव कम होगा। नवम दृष्टि से जो है मेष राशि में, नवम दृष्टि से राहु देखेंगे आपके फादर के और आपके स्पिरिचुअलिटी के और भाग्य के स्थान को गुरु देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से। ये स्थान भी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब गुरु का प्रवेश हो जाएगा यहाँ पे, फादर के साथ में आपके जो है जो आपकी बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी, और भाग्य का भी साथ देना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है मेष राशि के लिए ये जो गोचर है गुरु का, ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। क्योंकि गुरु पहले स्थान में बैठ के जो गुरु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि डालते हैं अपनी जगह से बैठ के, जो कि 5वां, 7वां, 9वां स्थान, देखिए कुंडली में 5वां, 7वां, 9वां स्थान अगर अच्छा हो तो कुंडली जो है पूरी ही अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए ये जो गोचर है गुरु का 22 अप्रैल से, ये बहुत अच्छा आने वाला है मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की दोस्तों। तो वृषभ राशि वाले जो हैं दोस्तों, इसमें गुरु जो है, ये जो गोचर है गुरु का, वो होगा 12वें स्थान में। 12वें स्थान से गुरु जो है अपनी दृष्टि डालेंगे 4थे स्थान पे, जो कि माता, जन्मभूमि, आपका लगाव कैसा है आपकी मातृभूमि से, ये सब चीज़ें दर्शाता है। रियल एस्टेट को दर्शाता है। उसके बाद में गुरु का जो है की दृष्टि पड़ेगी 6ठे स्थान पे, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान पे भी। अब इसमें जो है, जैसा मैंने कहा कि 5 मई से 12 जून तक ज़्यादा प्रभाव रहेगा गुरु चांडाल योग का। तो अभी जो दिक्कतें चल रही हैं राहु की वजह से, मन में अशांति, एंजाइटी, हॉस्पिटल के चक्कर, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इनमें थोड़ा बहुत रोकथाम रहेगा। 12वें स्थान पे जो गोचर होता है गुरु का बहुत अच्छा, गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते हैं वहाँ पे। लेकिन अपनी पंचम दृष्टि जब उनकी पड़ेगी 4थे स्थान में, वहाँ पे आपको रियल एस्टेट में फ़ायदा करवाने वाले रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और वहाँ पे पंचम दृष्टि से वो 4थे स्थान को देखेंगे। वहाँ पे भी आपको अगर रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फायदा देगा। राहु की वजह से कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि सोसाइटी में थोड़ा सा दिक्कतें होना, और माता से थोड़ा सा अलगाव, और माता से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटिव नेचर हो गई थी। तो वो उन चीज़ों में जो है वो रोकथाम होगा। तो ये जो चौथे पे जो नज़र पड़ेगी पंचम दृष्टि, वो बहुत अच्छी कहेंगे।
उसके बाद में जब गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि वो पड़ेगी आपके छठे भाव में। छठे भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि जो छठा भाव होता है रोग का और आपके लोन्स का, व्हीकल का, नौकर चाकर का, तो उनमें जो है अगर कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ रहे हैं और किसी का कोई परिणाम की कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गुरु का ये गोचर जो है वो बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। और इसमें जो है स्पेशली अगर आपका रिजल्ट जो है किसी कोर्ट केस का डिसीजन 12 जून के बाद में आता है, तो वो जो है वो टाइम जो है अच्छा कहा जाएगा और वो आपके फेवर में आने के चांसेस पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में सप्तम दृष्टि से जो गुरु हैं वो आपकी, और नवम दृष्टि से वो देखेंगे आपके अष्टम स्थान को। तो अष्टम स्थान में भी राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें, नेगेटिव इफेक्ट चल रहा था। अब यहाँ पे जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वो भी पड़ेगी धनु राशि पे। तो धनु राशि आपकी अष्टम स्थान बनता है। तो यहाँ पे एक और चीज का निर्माण होगा। एक तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी जो है 12वें में है, त्रिक भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी होगा। और वहाँ से गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान में, वो थोड़ी सी आपको, अष्टम स्थान होता है थोड़ा सा मारक, यहाँ पे ये जो कहते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, थोड़ा सा बीमारियों को भी देखा जाता है। और एक गुप्त जो है उसको कहते हैं कि गुप्त खजाना या गुप्त पैसा जो है वो अनएक्सपेक्टेड गेन वाला कहा जाए, गुप्त नहीं अनएक्सपेक्टेड गेन कहेंगे उसको। तो अनएक्सपेक्टेड गेन वाला जो टाइम है वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। तो इसमें भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं इस दरमियान। तो वृषभ राशि के लिए जो है ये फल जो है मिला जुला रहेगा। मैं कहूँगा 60% जो है पॉजिटिव है, 40% जो है वो मिला जुला रहेगा। नेगेटिव ऐसा नहीं कहूँगा, पर एक्सपेंसेस जो है, मेडिकल एक्सपेंसेस वो आपके रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस रहेंगे। पर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स की, फॉरेन में आपके रिलेशंस जो है वो मजबूत करेगा गुरु यहाँ पे। आपकी जो फॉरेन ट्रिप्स, अगर बहुत दिन से आप बाहर जाने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये गुरु जो है फायदेमंद रहेगा। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो है ये गोचर जो है वो 11वें भाव में बनता आ रहा है। देखिए 11वें भाव में राहु भी बहुत अच्छा फल देते आ रहे हैं। अब गुरु आके यहाँ पे जो है युति करेंगे, तो ये फल जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो ये जो गोचर है गुरु का यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद में, ये और भी बेहतरीन होने वाला है। जो राहु दे रहे हैं उसके प्रभाव को भी कई गुना बढ़ा देंगे। यहाँ पे 11वें भाव में जो गुरु का जो गोचर होगा, ये गोचर जो है पंचम दृष्टि से आपके तीसरे स्थान को देखेगा। तीसरे स्थान में जो आपकी वाणी, राहु और गुरु का दोनों का जो प्रभाव पड़ेगा, आपकी वाणी और निखर जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत बेहतरीन रहने वाली है इस टाइम पे। और आपकी जो सेल्स, मार्केटिंग, आईटी में, डेटा कम्युनिकेशन में, इन चीज़ों पे जो काम करते हैं, इन फील्ड्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। ये जो टाइम है ये आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने का टाइम है। 11वें भाव में बैठा हुआ गुरु जो है अपनी दृष्टियाँ तीसरे, सप्तम स्थान और पंचम स्थान में डालते हैं। तो वो जो टाइम है वो इन 3 जो स्थान है उनमें बहुत बेहतरीन होता है। और 11वें स्थान में गुरु की प्रेजेंस से जब ये 5 मई से 12 जून का जो टाइम पीरियड जैसे जैसे वो आपस में पास आते जाएंगे, आपका जो फल है, जो गुरु चांडाल योग आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। यहाँ पे ये आपको बहुत पॉजिटिव ये इफेक्ट देने वाला है। तो 11वें घर के जो फल होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 11वें घर के फल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको लाभ का घर कहा जाता है। तो ये जो टाइम है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तीसरी दृष्टि से वाणी, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छी रहने वाली है। सप्तम दृष्टि जब गुरु और राहु की पड़ेगी, गुरु की जो है मेन कही जाएगी। गुरु की दृष्टि से आपके जो परिवार में दिक्कतें हो रही थी, एक बच्चों को लेके, बच्चों की वजह से माहौल में दिक्कत हो रही थी, कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी पॉजिटिव वाली, उसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आने लग जाएगी। रोमांटिक लाइफ जो आपकी थोड़ी सी नीरस पड़ी थी, उसमें एकदम एक उछाल आने लग जाएगा। अगर आप
बहुत दिन से रिलेशनशिप में नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये गुरु जो है ये उसको स्टार्ट करने वाले रहेंगे। आप अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये टाइम जो है वो गुरु बहुत अच्छा टाइम लेके आए हैं आपके लिए। अब इसके बाद में जो है सप्तम दृष्टि से जो है गुरु देखेंगे और नवम दृष्टि से देखेंगे सप्तम स्थान को, जो कि आपके स्पाउस का स्थान है। देखिए, जो लोग शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, 22 अप्रैल के बाद में आप अगर ढूंढ भी रहे हैं तो बहुत कुछ मान लीजिए कि आपकी शादी हो जाएगी इस 1 साल के गोचर के अंदर गुरु के। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो सप्तम स्थान में गुरु की दृष्टि है, शादी कराने वाली आई है यहाँ पे, आपका बहुत ही बेहतरीन टाइम आने वाला है। एक और भी चीज कहूंगा, जब तक 22 अप्रैल तक जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और मिथुन राशि की हैं, उनको क्योंकि राहु भी है वहां पे, तो राहु की वजह से राहु की सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान पे और केतु भी वहां पे विराजमान है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को बड़ा ध्यान रखना होगा प्रेगनेंसी को लेके, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन इससे आपको राहत मिल जाएगी जब गुरु की एंट्री हो जाएगी 22 अप्रैल को मिथुन राशि के अंदर। फिर भी 5 मई से लेकर 12 जून का जो टाइम पीरियड है उसमें फिर भी आप एहतियात बरतें, और उसके बाद में जो है ये जो दृष्टि है वो बहुत बेहतरीन होगी। इस टाइम पीरियड में जो भी महिलाएं कंसीव करेंगी, बच्चों का बेबी का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ज्यादातर लड़के बच्चे जो बेबी बॉय हैं उनको कंसीव करने का टाइम पीरियड रहेगा। गुरु जो है इस चीज के लिए कारक माने जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है उस लिहाज से भी। और तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए जो है वो टाइम पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि में जो गोचर होगा राहु का और गुरु का, राहु का गोचर चल रहा है दशम स्थान में, गुरु भी यहाँ पे आके दशम स्थान में गोचर करेंगे 22 अप्रैल के बाद में। दशम स्थान से जो राहु है वो भी अच्छे माने जाते हैं और गुरु यहाँ पे आके भी अच्छा ही फल देंगे। गुरु दशम स्थान में बैठ के यहाँ से दोनों ग्रह जो है पंचम स्थान में अपनी जो दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे, 5वीं दृष्टि डालेंगे अपनी द्वितीय स्थान में। तो द्वितीय स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है आपके वाणी का, आपके लिक्विड एसेट्स का, कितना बैंक बैलेंस है, तो उन चीजों को का जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाता है पंचम दृष्टि से और द्वितीय स्थान से, और इसी पे ही राहु की और गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी। देखिए, अब तक जो है राहु जो है वो बहुत खर्चे कराते आ रहे हैं। लिक्विड एसेट जो है वो एक तो लिक्विड एसेट्स जो है वो बनते भी हैं, बैंक बैलेंस बनता भी है, तो खर्चे भी उतने हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा एक तरीके से इतना ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। गुरु के आने से वो सेविंग्स बहुत बढ़ जाने वाली है। जो आप गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय स्थान पे, वो सेविंग्स को इंक्रीज करने वाली रहेगी। आपके जो जहाँ पे गुरु विराजमान है दशम स्थान में, वहाँ पे राहु तो आपकी जो वर्क प्लेस है, दशम स्थान तक वर्क प्लेस का आपकी कैसा आपका वर्क चल रहा है और सोसाइटी को भी देखा जाता है, वहाँ से आपका कैसा वर्चस्व है आपकी सोसाइटी के अंदर। राहु वहाँ पे विस्तार करते नजर आ रहे हैं, राहु यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु का अपना जो प्रभाव होगा दशम स्थान पे, जैसा मैंने कहा कि गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ इतना ज़्यादा विस्तार नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टियाँ विस्तार करने वाली रहती हैं। तो गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो द्वितीय स्थान पे रहेगी। द्वितीय स्थान पैसों का, आपका वाणी का और लाइफ इसका फैमिली लाइफ का, वहाँ पे विस्तार करते नजर आएंगे। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके चौथे भाव में, रियल एस्टेट, मदर का, वहाँ पे विस्तार करते नजर आएंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ये जो गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप घर वगैरह अगर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप डील्स जो है, बट यह है कि सप्तम दृष्टि से राहु भी देख रहे हैं, तो पेपर वगैरह जो है बहुत जांच पड़ताल करके उसको साइन कीजिएगा। उसके बाद में नवम दृष्टि जो है गुरु की और राहु की दोनों की पड़ेगी आपके छठे स्थान पे। ये दृष्टि बहुत बढ़िया। कोर्ट केसेस में परिणाम, प्रतियोगिता में आपके फेवर में परिणाम,
रोगों से छुटकारा, ये सब चीज़ें जो हैं ये गुरु का प्रभाव रहेगा 22 अप्रैल के बाद में, और राहु का भी। तो ये जो मैं कहूँगा कि ये जो गोचर है कर्क राशि वालों के लिए, ये 80 to 90% जो है पॉजिटिव रहने वाला है। 5 to 10% जो है थोड़ा सा आपको वही है कि पेपर वर्क वगैरह जो है साइन करते हुए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस से और अपने कॉलीग से थोड़ा सा जो है अपनी तालमेल बना के चलें, किसी को रूड ना बोलें। वाणी पे भी राहु का प्रभाव पड़ेगा पंचम स्थान से, तो घर में भी थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, और अगर ये सब करेंगे तो ये जो गोचर है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अभी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा गुरु के प्रवेश करने के बाद में। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, और कोई और आपको अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत प्रश्न हो तो वो अपनी डिटेल्स के साथ में पोस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका और मेरी टीम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। जय श्री कृष्ण दोस्तों।